इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे किया असली कृष्ण ने नकली कृष्ण का वध। जी हाँ, कंफ्यूज मत होइए और जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सिद्धार्थ कृष्ण और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टोरीज में। असली कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, परंतु नकली कृष्ण कौन था, इसके लिए एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप वह वीडियो जरूर देखें। पौंड्रक राक्षस था नकली कृष्ण, जो खुद को असली भगवान कृष्ण कहता था और कहता था कि मैं त्रिलोक का स्वामी हूँ और मैं ही असली कृष्ण हूँ। जो भगवान कृष्ण है वो तो पाखंडी है, वो नकली कृष्ण है। उसने भगवान कृष्ण की तरह ही शंख, गदा और चक्र भी धारण कर रखा था। उसने अपने बड़े भाई का नाम भी बलराम रखा हुआ था और उसके पास हनुमान जी जैसा एक द्वित वानर भी था। भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को पौंड्रक के पास भेजा था यह समझाने के लिए कि तुम भगवान कृष्ण का नाम लेकर ये अधर्म के काम करने छोड़ दो। परंतु पौंड्रक नहीं माना, बल्कि उसने भगवान कृष्ण के पास अपना एक दूत भेजा चेतावनी भरा संदेश लेकर। पौंड्रक के दूत का संदेश था कि सभी राजाओं ने पौंड्रक की अधीनता स्वीकार कर ली है। हे द्वारकाधीश, आप भी पौंड्रक की अधीनता स्वीकार करें और खुद को असली भगवान कृष्ण कहना बंद करें। असली भगवान तो पौंड्रक है। या तो आप पौंड्रक की अधीनता स्वीकार करें या फिर पौंड्रक से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं। यह धमकी भरा संदेश सुनकर बलराम जी को क्रोध आया और उन्होंने उस राजदूत को वहीं मार गिराने का आदेश दे दिया। परंतु भगवान कृष्ण ने अपने सिपाहियों को रोका और कहा कि ये राजदूत है, सिर्फ अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर रहा है। कोई भी राजदूत को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। फिर भगवान कृष्ण ने राजदूत से कहा कि मेरा भी संदेश आप अपने राजा पौंड्रक को बता देना। पौंड्रक को अगर युद्ध करना है तो उसे ही युद्ध की शुरुआत करनी होगी और उस युद्ध का अंत हम करेंगे। और भगवान कृष्ण ने सिपाहियों को आदेश दिया कि ये राजदूत द्वारका का अतिथि है, इनका सम्मान पूर्वक ठहरने का प्रबंध किया जाए और अगर ये जाना चाहते हैं तो इनको सम्मान पूर्वक द्वारका की सीमा तक छोड़े जाने का प्रबंध किया जाए। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर राजनीति और आतिथ्य धर्म का उदाहरण दिया। चेतावनी भरा संदेश आने के बाद भी राजदूत के सम्मान की बात कही। कहते हैं कि जब व्यक्ति का काल आता है तो अपने आप ही अपनी मृत्यु के स्थान पर आ जाता है। तो पौंड्रक ने अपने मित्र काशीराज और अपने बड़े भाई, जिसको वो बलराम कहता था, और अपने विशाल सेना के साथ द्वारका पर आक्रमण किया। द्वारका और पौंड्रक राज्य की सेनाएं आमने सामने थी। पौंड्रक की तरफ से उसकी विशाल सेना, काशीराज और उसका बड़ा भाई था, और द्वारका की सेना में भगवान कृष्ण, बलराम जी और द्वारका की सेना। भीषण युद्ध शुरू हुआ। बलराम जी ने पौंड्रक के बड़े भाई का अपने हल से वध किया और उसके बाद पौंड्रक के आने से पहले काशीराज भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए आया। काशीराज इससे पहले भी भगवान कृष्ण के साथ युद्ध कर चुका था। जरासंध के युद्ध में काशीराज जरासंध के साथ था और भगवान कृष्ण से इससे पहले भी युद्ध कर चुका था। परंतु उस समय पर भगवान कृष्ण ने काशीराज को जिंदा छोड़ दिया था। परंतु इस बार भगवान कृष्ण ने काशीराज का अंत किया। फिर शुरू हुआ असली कृष्ण और नकली कृष्ण का युद्ध। भगवान कृष्ण ने पौंड्रक से फिर से कहा कि अगर तुम धर्म के रास्ते पर चलने को तैयार हो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ। परंतु पौंड्रक ने कहा कि तुम तो एक पाखंडी गवाले हो, असली भगवान तो मैं हूँ, खुद को भगवान मानना बंद करो। भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर तुम्हारी युद्ध की इच्छा है तो युद्ध ही होने दो। पौंड्रक के हर प्रहार का भगवान कृष्ण ने आसानी से सामना किया और फिर एक ही वार में भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से पौंड्रक का अंत कर दिया। तो इस प्रकार आपने जाना कि कैसे भगवान कृष्ण ने अपने एक विचित्र शत्रु का अंत किया, जो कि खुद को असली कृष्ण कहता था और भगवान कृष्ण को कहता था कि तुम असली कृष्ण नहीं हो, तुम तो पाखंडी हो, असली कृष्ण मैं हूं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। भगवान के बारे में जानना और दूसरे लोगों को बताना भी भक्ति है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक भगवान का नाम लेते रहें और कृष्णा स्टोरीज देखते रहें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।